हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी हूँ बढ़िया। और सब लोग की ईद की तैयारियाँ चल रही होंगी। मैंने आज सुबह उठने के साथ साथ नमाज़ पढ़कर मैं यहाँ पर 6:50 को आकर जो मैंने रात में भिगोकर कपड़े रखी थी उसको उठने के साथ धोकर थोड़ा सा यहीं पर मैं सूखने को डालकर टहल रही हूँ। 7:50 हो चुके हैं। सूरज की किरणें निकलना स्टार्ट हो गई हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा टहलते टहलते थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ। फ्रेंड्स, रमज़ान ख़त्म होने तक आपको यही डेली का रूटीन सेम टू सेम देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह आने वाले नई वीडियोस में मैं नए नए अलग अलग कंटेंट्स के साथ हाजिर हो जाऊंगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे की तरफ आकर जो मैंने कैरेट में बीज बोए हैं उसी पर एक नज़र दौड़ाते हुए यहीं पर थोड़ा सा टहलते टहलते थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस और मैंने जो रेसिपीज़ को शेयर करती हूँ अगर आपको पसंद आते हैं तो मुझे ज़रूर से लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। सुबह का यही मेरा रूटीन होता है। कभी कभार मैं भूल जाऊं या तो फिर मैं सोकर थोड़ा सा लेट करके उठी तो हस्बैंड मेरा काम कंप्लीट कर देते हैं। मैं यहाँ पर वॉक करते करते थोड़ा सा टहल कर एडिटिंग करते बैठ गई हूँ। फ्रेंड्स, मुझे जैसा टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं एडिट करके वीडियोस अपलोड करती हूँ। रमज़ान में मैं अकेले ही घर का काम पूरा मैनेज करती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाती है। इस वजह से मैं थोड़ा वीडियोस को लेट से अपलोड कर रही हूँ। जो हमने तुरई की बेल लगाई है उसको मैं रोज़ाना पानी डालकर थोड़ा सा देखती हूँ। फूल होकर तुरई छोटे छोटे बनकर थोड़े बहुत सूख जाते हैं और थोड़े गिर रहे हैं। देखते हैं आगे इसका रिज़ल्ट क्या होता है। मैंने यहाँ पर पानी डालकर थोड़ा सा एडिट करके और वापस नीचे की तरफ चली जाऊंगी। इस कैरेट में मैंने पानी को नहीं डाला था, इसी में भी मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। जिस कैरेट में हमने तुरई के बेल लगाए हैं उसी कैरेट में हस्बैंड ने थोड़े से चने के बीज बोए थे। चने के पेड़ अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। जिस कैरेट में हमने तुरई की बेल लगाई है उसी कैरेट में थोड़े से चने के बीज बोए थे तो चने के पेड़ अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी किस हद तक ग्रो हो जाते हैं। उतने में मैं थोड़ा सा टहल रही थी तो नीचे से पानी की आवाज़ आई तो फटाफट से मैंने आकर नीचे पीने का पानी भर लिया। पानी भरकर मैंने झाड़ू पोछा लगाकर थोड़ा सा फ्रेश होकर बाहर आकर बैठी थी तो हस्बैंड बोल रहे थे जो हमने सेम की फली की बेल लगाई है उसी पर जो फलियां लगी हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं। अब मैं तोड़कर दूंगा, चाहे तो तुम सब्ज़ी बनाओ। मैं सोच रही थी, मैं थोड़ा अलग डिसाइड कर रही थी। मुझे ईद करीब है तो बहुत सारी तैयारियां करनी थी। मेरे दिमाग में कुछ अलग चल रहा था, हस्बैंड कुछ अलग बोल रहे थे। ज़्यादातर लोग ईद से 2 रोज़ पहले मसाले वगैरह पीस कर बिरिस्ता बनाकर जो चीज़ें लगती हैं उसको तैयार करके रखते हैं। क्या आप भी इसी तरह से बनाते हैं या फिर फ्रेश तैयार करके लेते हैं उसी वक्त? मुझे कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी हर एक वीडियोस को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। फ्रेंड्स, देखिए हस्बैंड बेल पर लगी हुई फलियों को तोड़कर दे रहे हैं। मैं इसको बनाऊंगी, चाहे तो ऐसे ही फ्रिज में रख दूंगी। अगर हम घर पर अकेले रहते हैं, कोई हमें हेल्प करने वाला नहीं होता या तो फिर टाइम की कमी होती है, बहुत सारे काम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि सुबह उठते ही नमाज़ पढ़कर हमें सुबह सुबह बर्तन, कपड़े और
जो बाकी वाले काम रहते हैं फटाफट से हमें निपटाना है सूरज निकलने से पहले। अगर हम इसी तरह से सुबह सुबह उठकर अपने काम निपटा लेते हैं तो हमें काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है और हमें थकान नहीं होती। हर साल क्या होता था, मेरी सासू माँ थी तो हमें काफ़ी सारी हेल्प मिलती थी। वो जो चीज़ें हमें साफ़ करनी रहती हैं, सब्जियां, मसाले वगैरह सभी बैठकर नीट एंड क्लीन करके देती थी। अब मुझे अकेले ही करना है तो मैं यहीं पर बैठकर थोड़ा सा सोच रही हूँ और मैं क्या करती हूँ, मेरे हिसाब से जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ उसी को सेट करके रखती हूँ, कैसे करूँ, और बाकी वाली चीज़ें भी मुझे ही करना है तो मैं सेट करके हिसाब से कब मुझे कौन सी चीज़ करके रखना है और स्टार्ट हमें कहाँ से करना है और लास्ट में हमें क्या करना है, सभी स्टार्ट से एंड तक मैं डिसाइड करके रखती हूँ। अगर हम कोई भी चीज़ करने से पहले थोड़ा सा प्लानिंग करके करते हैं तो बराबर टाइम टू टाइम सेट हो जाती है। हमें अगर प्लानिंग करके चीज़ कोई भी करते हैं तो टाइम से पहले बहुत ही अच्छी तरह से बखूबी हम निभा सकते हैं। मैं यहाँ पर फलियों को तोड़ते तोड़ते सभी चीज़ें डिसाइड करके ली हूँ। हस्बैंड को अचानक से कॉल आया तो फलियों को तोड़कर मुझे सिटी की तरफ चले गए। मैं अंदर जाकर आधे से 1 घंटा थोड़ा सा किचन में काम करके जो चीज़ें हमें निकाल कर रखना है, मसाले वगैरह सभी को मैं निकाल कर रखी और फलियों को तोड़ते इधर बैठ गई थी। उतने में हस्बैंड 1 से 1.5 घंटे में वापस आ गए। आने के साथ सब्जियां, फ्रूट, जो चीज़ें हमें घर पर इस्तेमाल होती हैं लेकर आए थे। बैग्स को लेकर मैं अंदर की तरफ चली गई। अब मैं यहाँ पर सभी बैग्स को निकाल कर देखूँगी। मैं हस्बैंड को सख्त मना कर चुकी हूँ, 1 हफ्ते के हिसाब से हमें जितनी सब्जियाँ इस्तेमाल होती हैं और उस हिसाब से फ्रूट्स वगैरह लेकर आना। तो हस्बैंड बराबर हिसाब से लेकर आते हैं, कभी कभार ज़्यादा ही ला कर देते हैं। अक्सर ज़्यादातर क्या होता है, आदमी लोग ज़्यादा से ढेर सारी सब्जियां लाकर देते हैं तो हम ऐसे ही उठा कर रखते हैं। थोड़ी बहुत सब्जियां हम बनाते हैं और थोड़ी सब्जियां ख़राब होके फेंकना पड़ता है। फ्रेंड्स देखिए, हस्बैंड ने काफ़ी सारी सब्जियों और फ्रूट्स को लाकर देने के बाद मैंने इसको इस तरह से निकाल कर किचन काउंटर पर अलग अलग करके रखी हूँ। फ्रूट्स को मैं एक बड़ी सी बुट्टी में डालकर रखूँगी और जो सब्जियां हैं उसी को मैं बैग में डालकर फ्रिज में रखूँगी। हमें जितनी ज़रूरत है और जितनी सब्जियां हमें इस्तेमाल होती हैं उस हिसाब से हमें मार्केट जाते हैं तो सब्जियों को ख़रीदना है। फ्रेंड्स, मैं आपको और एक टिप बताऊंगी। जो सब्जियां पहले ख़राब होती हैं उसको हमें बनाना है, जैसे सब्जियां और थोड़ी बहुत फलियां वगैरह, तुरई जैसे भिंडी, शिमला मिर्च वगैरह, थोड़ी बहुत सब्जियों को हम ज़्यादा 15 डेज़ तक रखेंगे तो ऐसे ही रह जाते हैं और थोड़ी सब्जियां जो ख़राब होने का चांस रहता है उसी को हमें स्टार्ट में बनाना है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस तरह से सभी सब्जियों को सेपरेट करके फटाफट से रख दी हूँ और बाकी वाला काम मैं स्टार्ट करूँगी। मैंने यहाँ पर सब्जियों को बघार कर चावल दाल बनाकर रोटियां बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। आज मैं इफ्तारी में मेदू वड़ा बनाने के लिए मेदू वड़े का मिक्सचर तैयार करके रखी थी, उसी को भी मैंने यहाँ पर फ्राई करके ले रही हूँ। मैं एक साथ 2 से 3 काम स्टार्ट करती हूँ। मैंने नीचे जो चूल्हा है उसी पर दाल और चावल को रखी हूँ और यहीं पर मेदू वड़ा फ्राई करते करते रोटियाँ बना रही हूँ। 15 से 20 मिनट में मैं सब्जियों को, फ्रूट को रख कर फटाफट से चटनी बनाकर साइड में रखने के साथ जो सब्ज़ी मैंने कट करके रखी थी उसी को भी मैं फ्राई करके दाल चावल नीचे रख कर रोटियाँ बनाते बनाते मेदू वड़ा फ्राई करके ले रही हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। किस मुल्क से मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएं। मैं जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम को स्टार्ट करती हूँ और थोड़े बहुत टिप्स देती हूँ, इसी को आप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपको कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होगी और
टाइम से पहले बखूबी अच्छी तरह से कर सकेंगे। इंशाल्लाह आने वाले नए वीडियोस में मैं विलेज स्टाइल जो हम रेसिपीज़ बनाते हैं और हमारा जो विलेज स्टाइल रूटीन रहता है सभी को मैं शेयर करूँगी। हमारे घर का रूटीन कुछ अलग तरह से हटकर है। जब कभी हम बिरयानी बगारा चावल बनाते हैं तो रोटियां हमें बनानी नहीं पड़ती। अगर हम प्लेन चावल सब्ज़ी दाल वगैरह बनाते हैं तो रोटी बननी ही बननी है। फ्रेंड्स, कोई भी फ्राइड चीज़ बनाते हैं तो रोटियां ज़रूर से बनाना पड़ता है। मैंने आज इफ्तारी के लिए दाल चावल सब्ज़ी रोटी और थोड़े से मेदू वड़ा और चटनी बनाई हूँ। मैंने 2 तरह की रोटियां बनाती हूँ, थोड़े से चावल की रोटी और थोड़े से जवार की रोटी। ईद से एक रोज़ पहले अब मैं फटाफट से ईद का प्रिपरेशन करके लूँगी। मैं आपको थोड़ा बहुत शॉर्टकट बता रही हूँ। मैं सुबह उठने के साथ साथ डेली के जो रूटीन रहता है, हमारा काम रहते हैं, सभी को मैं निपटा कर मैं थोड़ा बहुत अदरक लहसुन का पेस्ट, बेरिस्ता और हाफ़ केजी फुटाना चटनी बनाने के लिए पाउडर बनाकर रखती हूँ और थोड़े से मसाले ड्राई मसाले रहते हैं उसी को भी मैं तैयार करके रखती हूँ। 1 से 2 नारियल को ग्रेट करके अगर हम ईद के लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके रखते हैं तो हमें बनाने में आसानी होती है। वैसे भी हमारे घर पर कमाल साहब की फरमाइश कुछ ज़्यादा रहती है, जैसे गोश्त की ग्रेवी, मटन की ग्रेवी, चिकन ग्रेवी, दालचा अखनी चटनी और भी थोड़ी बहुत रहती है। मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रखते हैं तो हमें बनाने में आसानी होती है। आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।